ये तो सरकार इसलिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, रोड तो थ्रू करो, हम मांग क्या रहे? नौकरी नहीं मांग रहे हम हैं। बिल्कुल, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है रोड का भाई। दुखी हो गए हम लोग, हमको खोल दिया तो इसका फायदा ना था। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 4 महीने से ब्लॉक है रोड। शुरू में कम स्लाइडिंग हुई थी, तब भी नहीं ओपन कर पाए, बाद में स्लाइडिंग बहुत हुई। मैं मानता हूँ आपदाई। हिंदुस्तान में अपनी बात, अपना दुख दर्द बताने का सबको अधिकार है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। द नेशन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हमसफ़र, आपका हमराह के अत्री। नमस्कार। आज के मुख्य बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला, तहसील जुब्बल के पंचायत कुड्डू का मसला आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, इस वर्ष की बारिश ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही के मंजर पेश किए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भटाड़ गांव निवासी प्रमोद कुमार अपनी समस्याओं से आपको अवगत करा रहे हैं। किसान बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार शर्मा। आज मैं अपनी ग्राम पंचायत कुड्डू में, कुड्डू का एक ऐसा रोड जो सन 2022 से शुरू हुआ था, 2025 में कंप्लीट हुआ। ऐसा रोड जो जिसकी बीमा स्वीकृति भी हो चुकी है, पास हो चुका है ये रोड। तो इस रोड को जो है पिछले 4 महीनों से ब्लॉक है ये रोड। पिछले 4 महीने से ब्लॉक है रोड। शुरू में कम स्लाइडिंग हुई थी, तब भी नहीं ओपन कर पाए, बाद में स्लाइडिंग बहुत हुई। मैं मानता हूँ आपदाई, लेकिन ऐसी आपदाई यहाँ पे थुनाग या मंडी वाली आपदा नहीं आई। यहाँ पे यदि थुनाग या मंडी वाली आपदा यहाँ पे आती ना, तो किसान बागवानों को आत्महत्या करनी पड़ती। यहाँ पे आत्महत्या करनी पड़ती। जब ऐसी स्थिति में ही सारे रोड थ्रू हो गए। हमें विभाग द्वारा ये बताया गया कि भाई पहले सराजी रोड थ्रू होने दो, स्वार रोड, अंटी रोड थ्रू होने दो, गिटा रोड थ्रू होने दो, और रोड थ्रू, सारे रोड थ्रू हो गए कि आपका रोड खोला जाएगा। 4 महीने से 5 गाड़ियां सड़ रही है यहाँ पे। 4 महीने से 5 गाड़ियां सड़ रही है यहाँ पे। और जब सीजन था ना यहाँ पे, खैर सीजन तो खैर इस बारी बागवान किसान तो हताश, निराश, मतलब असहाय था। खत्म हुआ हमारा जो चीजें। गाड़ियां दिखाओ जरा, ये जो 4 गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई है और एक गाड़ी नीचे है, 5 गाड़ियां ये। तो किसानों के साथ जो, वो तो पता ही है कि भाई कैसी रही इस पर, मतलब मार्केट कैसी रही। जो हमारा 400 रुपए बॉक्सेस बिका, यहाँ से 100 रुपए बॉक्सेस जो ना कैरी किया, हम लोगों ने कैरेज दिया यहाँ पे। और रास्ता इतनी बुरी स्थिति है इस रोड की कि पैदल चलना ही मुश्किल है। और मैं बिना तैयारी के नहीं आता। मैं विभाग के कर्मचारी को पूछा हूँ, हमारे इलाके में, हमारे गाँव में कर्मचारी है विभाग के, उन्होंने मुझे बताया कि ध्रुव शर्मा जी, इनको बेनकाब करना है, इनको जो है इनको आईना दिखाना। क्यों 4 महीना? अरे विकसित विधानसभा क्षेत्र जुब्बल और कोटखाई, हम तो शो इसका मतलब पता क्या हुआ? हम शो ऑफ करते, बाहर दिखावा करते कि हमारा विकसित विधानसभा क्षेत्र है। अरे विकसित विधानसभा क्षेत्र है और 4 महीने में रोड थ्रू नहीं हो रहा आपका। पास हुआ रोड है जो सन 22 से शुरू हुआ था, जो 25 में बना था। और कितना है? 1.25 किलोमीटर का एरिया, और मुश्किल से 100-200 मीटर भी नहीं है जो जहाँ पे ये स्लाइडिंग हुई है। तो क्यों नहीं आप लोग कर पा रहे? विभाग वालों, मर गया क्या विभाग? क्या कर रहा है विभाग? मुझे बड़ी हैरानी होती है। एक्शन साहब से मिलता हूँ, बस कल हो जाएगा शर्मा जी, मैं परसों मशीनें वहां भेज रहा हूँ, आपकी मशीनरी कहीं दिख नहीं रही है। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, मैं नंदपुर रोड घूम रहा हूँ, आंटी रोड घूम रहा हूँ, गिटार रोड में गया, मैं अपनी सराजी रोड में गया, और वहां के प्रतिनिधि से पूछा, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछा कि कहीं भी मशीनरी नहीं, इस टाइम कहीं भी मतलब कर्मचारी नहीं दिख रहा है। एसटीओ साहब चलो थोड़ा संतुष्ट होता हूं, उनसे मैं बातचीत करता हूं, लेकिन आपका जो साथ में इंजीनियर आपके साथ जो आपसे निचले तबके का है, वो तो कंफ्यूज है, वो तो बिल्कुल मंद बुद्धि कह रहा हूं मैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मतलब स्लैंग वर्ड यूज करना पड़ रहा है। उसको पता ही नहीं है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसको पता ही नहीं है कहाँ मशीनरी लगनी है, कहाँ चीजें ठीक होनी है। यहाँ 2 रोड है जो पास किए हुए हैं। एक रोड तो चलो मतलब वो तो मना कर रहे थे जो पास करने के लिए, बोलो जीप रोड ही ठीक है, नहीं बोलो इसको पास कर लेते, क्योंकि गिनती नंबर्स में जा रहे थे हम लोग, गिनती करो 150 रोड जिसमें 17 ब्लॉक है आज, और उनको खोला गया और ज्यादा स्लाइडिंग हो गई। नहीं तो उनका जीप रोड ही ठीक था। उनके पास पेशेंट है, वो पहले पंचायत के प्रतिनिधि रहे, वो इतने हताश है कि वो कहना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे स्थानीय लीडर की भी बड़ी इज्जत करते हैं और मतलब सबके साथ मिलकर चलते। वो तो कहते कि मैं जेल लूंगा, मेरा बेटा जो है मतलब वो पेशेंट है, जो मतलब डिफरेंशियली एबल्ड, जो जिनको जो है कैरी करना पड़ता है पीठ में, वो मेरी एज के, वो जिनको वो प्रॉब्लम है, वो रोड नहीं खुल पाए। और ये रोड नहीं, कोई 30 मकान है यहाँ पे जो मतलब कभी मेडिकल इमरजेंसी तो हमने पीठ पे लिए उठा के, आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं बनाई जब 2 केसेस जैसे हुए यहाँ पे?
जो प्रेगनेंसी वाला हुआ और एक पेशेंट ले गया उसका क्या नाम से उसको पेट दर्द हुई, वो तो मजदूर था हमारा। तो आप लोग उस टाइम बनानी चाहिए थी वीडियो, आपको आईना दिखाना चाहिए विभाग को। ये यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पे जो जो मतलब जूझ रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे क्या? अपनी समस्याएं बताते हुए सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। कोई दुख है, बीमारी का ये पता है, हाँ। कब खुलेगा भाई? कोई 4-5 महीने हो गए, बताओ आप। बर्बाद होगी इसमें। और इसमें तो चूहे घुस गए सारी चीजों, तारे कट चुकी है, इसकी गाड़ियों कैसे ले जाएंगे? और हामी भरी थी हमारे मंत्री जी ने, हमारी मंत्री जी ने। मैं मंत्री जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर बात तो उनके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये कैसी हामी भरी। उन्होंने बार बार हामी भरी। जब यहाँ पे भी आए थे, आपदा प्रभावित लोगों से मिलने आए थे, जब उनको बुलाया गया था, लाया गया था यहाँ पे, तो बिल्कुल कहा था कि नहीं ये तो बहुत देरी है। बोलो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रोड थ्रू दो, बोला आपका ही रोड थ्रू हो जाए, सराजी रोड, फिर भी मैं शुरू कर दूंगा, करवा दूंगा। लेकिन यहाँ तो सारे रोड थ्रू हो गए, चारों रोड जो हमारे पड़ोस के। और एक चीज कहना चाहता हूँ मैं, विभाग वालों, जब आपदा इतनी यहाँ पे, जब हमारा रोड खराब हुआ था, पहले दिन ही हमने जो है ना 400 लीटर 2 ड्रम लिए थे हमने, 40,000 रुपए का डीजल, खुद का पैसा कटा गया था हमने किसान बागवान में, यूनियन से पैसा निकाला हमने 50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्च किया हम लोगों ने। तब रोड खुली थी। हमने जो हायर किए थे यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे हेल्प करके हाथ जोड़ के उनकी मशीनरी लाई थी यहाँ पे, तब खुले थे वो रोड। आप लोगों ने नहीं खोले। आप लोग के ऑपरेटर्स को हमने खाना खिलाया, खुद हम भूखे रहे कई बारी, जब बीच में जब हमको कहीं पैदल चलना पड़ता, डीजल कैरी करना पड़ता था। और वही चीज अंटी पंचायत में हुई। और हमारे मतलब मुखिया कहते कि बोला वीडियो मत बनाओ, बोलो उनको अपना पार वालों करके। मैं तो रोकता नहीं कि मुझे भी मतलब इस बात के लिए बहुत टोका गया जनता के बीच में, क्या वीडियो मत बनाओ भैया, आईना तो दिखाना पड़ेगा आपको। अभी जो अंटी पंचायत की बात करता हूँ, कोई 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ इनका, कुछ इन्होंने बचा पैसा वहाँ अंटी बैंक में जमा किया। मेरे सामने वहाँ के जो प्रतिनिधि भी आए थे, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी आए थे, वो वैसा ही अनंतपुर में हुआ। तो विभाग ने क्या फिर क्या विभाग ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, हैं अब सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं तो क्या कह रहे हो? देखो यहाँ महिलाएं भी कह रही है, आप कहना चाहेंगे कुछ कि क्या स्थिति है? क्या दिए तो सरकार इसलिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि रोड तो थ्रू करो, हम मांग ही क्या रहे? नौकरी नहीं मांग रहे हम, हैं बिल्कुल, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है रोड का भाई। दुखी हो गया हम लोग, हमको खोल दिया तो इसका फायदा ना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चल नहीं सकते पेशेंट है यहाँ, बिल्कुल। 2 मरीजों को कैसे कैरी करके लिया हमने चेयर पे उठा के, और आप लोगों ने गलती की, वीडियो बनाना था आपको। ये मुझे अभी ठाकुर साहब को ही भेज रहा हूँ मैं, ये मतलब स्ट्रीम, और अपना मतलब इनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी और मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ, और 3-4 चैनलों में भी इसको मैं आज वो करवा रहा हूँ, क्या नाम उसको अपलोड करवा रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल देखो, पैदल नहीं चल पा रहे लोग, पैदल नहीं जा पा रहे। रास्ता जाने के लिए बिल्कुल है बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं इस रोड का फायदा क्या है जब कितना पैसा खर्च करें हम? वो खुला हुआ नहीं है। बिल्कुल 100 रुपए बॉक्सेस गया यहाँ से कैरी करके, और क्या? तो मतलब तब जाके हमने मतलब यहाँ पे सेब वो किया, ट्रांसपोर्ट किया यहाँ से। तो शेम ऑन मतलब डिपार्टमेंट विभाग वालों के, शर्म की बात है। और यहाँ तो मुखिया पे सवाल खड़े होते हैं कि उनका हस्तक्षेप जरूरी है। जब हामी भरी थी उन्होंने 2 बारी यहाँ आके उन्होंने हामी भरी थी कि शर्मा जी देखिए, ये हमारे सभी लोगों को कहा था कि भाई सराजी रोड थ्रू हो जाए, मैं इस रोड को थ्रू कर दूंगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और मेरी सभी लोगों से अपील है इस क्षेत्र पंचायत से हमारी और दूसरी पंचायतों से, कि भाई मैंने हकीकत बयां किया यहाँ पे कार्य प्रणाली जो हमारी विभाग की है, जो स्थिति है, तो आप लोग इसको हाँ जी रोड थ्रू शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल। उसके बाद बंद भी हो जाए, तो ये भी कह रहे लोग बंद नहीं होना हाँ चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल रोड चालू होना चाहिए। बिल्कुल मांगी क्या रहे हम लोग, मिली क्या रहा, नौकरियां मिल रही है और चीजें बागवानी का कोई देख रहा है मार्केट में, है ना? दिया कि आओ यहाँ पे, कोई आया नहीं, आता आया कोई यहाँ पे प्रतिनिधि आया, कोई ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं, ऐसी स्थिति में कोई आया यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो यही लोग, और इनसे 3 गुना लोग आएंगे, कम से कम 100 लोग पहुंचेंगे विभाग में पीछे, जुब्बल भी और सावड़ा भी, एसडी ऑफिस में भी, और वो मैसेज गलत जाएगा पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये समेत लेडीज महिला मंडल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड चाहिए, मांगी क्या रहे हम लोग, यही मांग रहे हैं। बिल्कुल हाँ, खुल गया तो रोड दो, बिल्कुल है। बकरे हमसे कटवाए यहाँ पे हैं, पैसे हमसे इकट्ठे करवाए यहाँ पे, दुनिया भर का लोग खड़े रहे उनके साथ वहाँ पे, कोऑपरेट किया। और मेरे यहाँ के स्थानीय मतलब जो लीडर्स है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे जो फेसबुक को देखते हैं, इसको इसमें कमेंट करें, अपने आइडियाज दें और शेयर करें इस स्ट्रीम को, इनको आईना दिखाए विभाग वालों को और हमारे लीडर्स को भी। हिमाचल के जिला शिमला की जुब्बल तहसील के कुड्डू पंचायत की लोगों की समस्याएं सुनते हुए हिमाचल के प्रशासनिक अधिकारियों से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इन निवासियों की समस्याओं का निराकरण सुचारू ढंग से करेंगे। हमारा सरकार हिमाचल से निवेदन है
कि इन लोगों की समस्याओं पर गौर किया जाए। जो अफसरान लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते, उन अफसरान को चाहिए कि वो समय रहते हुए उनकी समस्याओं से दो चार हों और उनकी समस्याओं का निदान खोजें। आप लोगों से ताकीद है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई है।